श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप ये साधारण से उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। पितृदोष, काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान किया जाता है। माघ महीने में आने वाली अमावस्या तिथि का हमारे सनातन में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस समय भक्तों, प्रयागराज में सनातन का महापर्व चल रहा है, महाकुंभ। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ संगम में डुबकी लगाने का बहुत ही विशेष महत्व है। जो भक्त मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, अमृत स्नान का उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त संगम में स्नान नहीं कर पाते, प्रयागराज नहीं पहुंच पाते, वो घर पर भी भक्तों स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो आपको प्रयागराज में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, माघ महीने में आने वाली अमावस्या तिथि के दिन यदि आप कुछ साधारण से उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आ रहे संकटों से आपको छुटकारा मिल जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन भक्तों स्नान दान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। इस दिन पितृ दोषों से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है मौनी अमावस्या के दिन पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंड दान करने के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन भक्तों स्नान दान के कार्यों के साथ सूर्य देव की पूजा का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दें, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, धन धान के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, पौधे की 108 बार परिक्रमा करें, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से साधक के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन काल सर्प दोष, पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए चांदी के नाग नागिन की पूजा करें, इसे सफेद फूलों के साथ बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन खिलाना चाहिए। इस दिन चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रख दें, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन शाम को ईशान कोण में लाल रंग के धागे को बाती बनाकर गाय के घी में दीपक जलाएं, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में बरकत होगी, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन आने के रास्ते खुलेंगे।
मौनी अमावस्या के दिन राहु केतु शनि सहित ग्रह दोषों के निवारण के लिए गरीबों जरूरतमंदों में अन्य धन वस्त्र का आप अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश की। अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंगलदीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंगलदीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्दनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुँचा दूंगी। गिद्दनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्दनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्दनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास ही के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पोता साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम कर हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जाकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर वो दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगलदीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। भक्तों, जो भक्त निष्काम भाव से किसी की सेवा करते हैं तो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनके सारे विघ्न हर लेते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी भी कथा को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कहानी अवश्य श्रवण करनी चाहिए, तभी आपको व्रत कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
प्रेम से बोलें श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। भक्तों, फिर क्या था, तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। भक्तों, ध्यान रहे, यह कहानी अवश्य श्रवण करें, इस कहानी को अवश्य पढ़ें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।